नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों पर भिड़े ट्रंप और बाइडेन के समर्थक। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर ट्रंप समर्थक लगातार कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। पुलिस ने दर्जनों लोगों को किया गिरफ्तार। हिंसा को रोकने के लिए किया गया रबर बुलेट का इस्तेमाल। प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद करने का ऐलान। आसियान के 10 सदस्य देशों ने हनोई में किया दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, समझौते में भारत के लिए द्वार हमेशा खुले। बाजार खोलने की अनिवार्यता की वजह से भारत इस समझौते से हुआ था बाहर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण बंद करने की अपील। ग्रीन एनर्जी में निवेश और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए पूर्वी एशियाई देशों से भी किया आह्वान। दुनिया में कोरोना केस में बढ़ोतरी। मामले बढ़कर हुए 5 करोड़ 45 लाख से अधिक। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13 लाख 20 हजार से ज्यादा। दुनिया में अब तक 4 करोड़ लोग हुए हैं कोरोना से ठीक। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में फिर बढ़ा कोरोना का प्रकोप। ब्राजील में एक दिन में करीब 28 हजार नए मामलों के साथ 900 से अधिक लोगों की मौत। ब्राजील में अब तक 1,65,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया प्रोटीन कंपाउंड ड्रग। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के शरीर में क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं को फिर से करेगा तैयार। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी पूरी तरह से सक्षम। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस लोपेज ओबाराडोर ने टेबास्को में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हजारों घर हुए बाढ़ में तबाह। खाड़ी के इलाकों में 10,000 लोगों का हुआ है रेस्क्यू। दुनिया की सबसे लंबी कृत्रिम नहर ग्रैंड कैनाल में सफाई अभियान का काम पूरा होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया दौरा। सफाई के बाद ग्रैंड कैनाल की सुंदरता बढ़ी। जिनपिंग ने भी सैलानियों के साथ किया खूबसूरत ग्रैंड कैनाल का दीदार। कोरोना काल में इजरायल के एन बोकेक में क्रिसमस से पहले नए अंदाज में दिखा सैंटा। डेड सी में सैंटा ने खास तरीके से तैराकी की। जर्मनी में दोबारा लॉकडाउन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। फ्रैंकफर्ट शहर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस पर हमला किया, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी के बौछार किए। हिंसक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर की हैं, जहां लॉकडाउन के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका तो ये हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस पर पानी की बोतल और पत्थर फेंके, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। दरअसल जर्मनी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर गहराती जा रही है और इससे निपटने के लिए यहाँ 4 हफ्तों का आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा हॉल इसी महीने के आखिर तक बंद हैं, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग व्यापारी, दुकानदार और बेरोजगार युवक हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि देश में दोबारा लॉकडाउन की वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन तुरंत हटाएं। जर्मनी में महामारी से निपटने के लिए इस साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि दूसरी बार के लॉकडाउन में उतनी सख्ती नहीं की गई है जितनी पहले दौर में की गई थी। इस बार स्कूल, कॉलेज और सैलून खुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग से नेशनल आर्कियोलॉजिकल पार्क के जलने का खतरा बढ़ गया है। आग को बुझाने के मौके पर करीब 200 फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मची है। फायर फाइटर्स, स्वयंसेवक दल और स्थानीय अधिकारियों समेत करीब 200 लोग इस आग को बुझाने में जुटे हैं। फायर फाइटर्स की सबसे बड़ी चुनौती जंगल की आग से पुरातात्विक पार्क को बचाने की है। जंगल में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है और धीरे धीरे पुरातात्विक पार्क के नजदीक तक आ गई है, जिससे जल्द से जल्द आग पर काबू पाना जरूरी हो गया है। आग को समय रहते बुझाने के लिए 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लेकिन तेज हवाओं ने आग की लपटों को ज्यादा तेजी से फैला दिया है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। आग से अब तक 220 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और अब पुरातात्विक पार्क को बचाने की जुगत जारी है। आपको बता दें कि पेरू बहुत ही समृद्ध देश है। 1500 के दशक के करीब स्पेनिशों के आने तक इंकास ने कई शताब्दियों तक इस साम्राज्य पर शासन किया, जिस वजह से पेरू पुरातात्विक विरासत के लिहाज से बेहद समृद्ध है। और अब
जंगल में लगी ये आग उसी पुरातात्विक पार्क के करीब पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। यरूशलेम की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर बवाल काटा और पीएम नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कोरोना महामारी की चुनौती का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इस्तीफे की मांग बीते दिनों के साथ जोर पकड़ती जा रही है। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहां प्रधानमंत्री आवास में घुसने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर चुके लोगों का गुस्सा प्रदर्शन के दौरान सातवें आसमान पर था। पिछले 5 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे के सिवाय किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू रिश्वत और धोखाधड़ी समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं और सारी कवायद को राजनीतिक पैंतरेबाजी करार दे चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के ऐसे दौर में इजरायल की राजनीति फिलहाल दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इटली में कोरोना महामारी की दोबारा वापसी के बाद हालात बेकाबू होने लगे हैं। तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नेपल्स और फ्लोरेंस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। यूरोप के बाकी देशों की तरह इटली भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में है। कोरोना से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में यहां हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और सरकार कोरोना के सामने लाचार सी नजर आ रही है। शुक्रवार को इटली में करीब 41,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही इटली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 लाख से भी ज्यादा हो गई, जबकि अब तक 44,000 से ज्यादा लोग इटली में कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण के बढ़ते नए मामलों को सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। सरकार ने कुछ इलाकों को हाई रिस्क जोन में डाल दिया, जिसमें नेपल्स और फ्लोरेंस समेत कई और क्षेत्र भी शामिल हैं। देश में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ने के कारण स्थिति काफी गंभीर होने लगी और अस्पताल मरीजों से भरने लगे। पूरा इटली पहले से ही लॉकडाउन में है और देश के अलग अलग हिस्सों को कोरोना संक्रमण के मामलों के हिसाब से 3 जोन में बांट दिया गया। सबसे हाई रिस्क वाले एरिया को रेड जोन में रखा गया। सख्त प्रतिबंधों के बावजूद इटली में वायरस के नए मरीजों में कमी नहीं हो रही, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता काफी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।